व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब ऐसे लगता है कि यूट्यूब अपना सारा काम धंधा छोड़ के ना हमारे पीछे ही पड़ गया। मतलब 2 स्ट्राइक्स तो आई हैं, अब हमें कम्युनिटी गाइडलाइन पे भी वार्निंग आ गई यार। मतलब ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं। हम सोच ये रहे हैं कि हम कोई ऐसा कंटेंट तो ला नहीं रहे जो मतलब बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट कर दे। हम पहले ही कोशिश करते हैं चीज़ों को देख के लाएँ, और अगर कोई बिलो द बेल्ट तो वैसे ही हटा देते हैं। लेकिन ये अचानक से मतलब आई डोंट नो क्या हो रहा है। बहरहाल आज हम देखने वाले हैं आईएमएल से एक वीडियो जिसका टाइटल है फ़नी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। तो पाकिस्तान में सियासत का माहौल ठीक ठाक गरमाया हुआ है, और बाकायदा पार्टीज़ ने 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। केपीके और पंजाब के, मतलब नेक्स्ट लेवल गेम हुई पड़ी है। तो देखते हैं क्या सीन है। 2 हुकूमतें, 2 सूबाई इकाइयाँ जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। आल तो इससे नेशनलिज़म को ठीक ठाक नुकसान होता है, लेकिन अब क्या करें जी, यहाँ पे नेशनलिज़म कम और अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो आगे रखती गई हैं। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम फौज को भी हम ठीक करेंगे। वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी। बीच में ना बोल। ये जो साफत कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने। ये इसने मरियम नवाज के लिए कहा, मेरा मूड बने। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पीटीआई का जलसा होगा नहीं होगा, यहाँ होगा वहाँ होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कैसा होगा, कितनी तादाद होगी, कितनी तादाद नहीं होगी, कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। और फिर ये जनाब आया और तुम दुआ के पास गया। मैं आ रहा हूँ। बड़े ताबेदार हो मरियम नवाज शरीफ के, जो मरियम नवाज शरीफ कहती है वो भी करते हो। हम ढोल भी लेके आते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा, बारात भी लेके आते हैं। हम वो ढोल फाड़ के गले में डाल देते हैं और उसके बाद जो है वो बारात को जूते मारते हुए वापस भेजते हैं। दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। आजा पंजाबी सबसे बड़ी खबर जो आज की है, इसको ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द ईयर कह सकते हैं, बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अचानक गायब हो गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। किडनैप होने की खबर सामने आ रही है। लितर पौना हो रहा था उसका। सूरत हाल पीटीआई के कारकुन छुपते फिर रहे हैं। ये आज ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान, कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। दुनिया में जो कहीं नहीं होता वो होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से एक बड़ी न्यूज ये निकल कर आई है कि भाई पाकिस्तान का जो केपीके का सीएम था वो कल किडनैप हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही आ गया। अली अमीन गंडापुर थे कहाँ? वो 8 घंटे के लिए गायब हुए, मोबाइल भी बंद कर दिया और फिर असरार हाउस पेशावर पहुँच गए। क्या निजाम है और इस सब की वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में आज तक कोई भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल नहीं पाया, लेकिन केपीके में एक जलसे के दौरान इसने क्या फाड़ू भाषण दिया, पाक फौज की फाड़ के रख दिया। इतना ही नहीं, जो फिजा खलीफा जैसे एंकर है जो पहले पीटीआई के गीत गाते थे, इमरान खान उसका आशिक था जी, ऐसा यूटर्न मारा कि अब जानी दुश्मन हो गया। तो ऐसे सहाफियों के, ऐसे रिपोर्टर्स को नंगा करने का भी दावा किया है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। और इतना ही नहीं, मरियम बीबी के लिए बारात लेकर आएगा, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। और कहाँ पर? लाहौर में। आइए देखते हैं। लाहौर में इसे घुसने भी नहीं दिया गया। विरासत में मिला था। नहीं तुम्हारा जनरल था। तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का। अपना इदारा ठीक करो। तुम्हारा वक्त भी दूर नहीं है, इंशाल्लाह तुम्हारा वक्त खत्म। अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। अदालत में लिख के देता है मरियम नवाज मेरे और फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करे। वाह अल्लाह की शान। डीजीपी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया,
DGI हमने बनाया। जब इनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई है पाकिस्तान में सुकून आया है कि नहीं आया? अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। ये तब्दीली जिस गंदे नाले से निकली थी वहीं जाके डूबेगी इंशाल्लाह। अपना इदारा ठीक करो। मैं फौज की वजह से नहीं डरता। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम फौज को भी हम ठीक करेंगे। नहीं कर पाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्राई कर ले भाई। DGI साहब, मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। जाहिर सी बात है, तुम लोगों को सियासत में लाए ही वही थे। सियासत तो कर ही तुम रहे हो। या अल्लाह मेरी तौबा। जलसा था, पहले तो समझ नहीं आ रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये हो गया। तो वहाँ पर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है, मैं हैरान हो रहा हूँ यार। मजे की बात यह है कि अफसोस हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और साफी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं तो DGI SPR साहब आपसे सवाल नहीं करते, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि अपना कलम वो बेच चुके हैं। डॉलर कहाँ से कमाते? मेरे पाकिस्तानियों, पहचानो इन लोगों को। सिर्फ और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया। पहचानो इन पाकिस्तानियों तो ऐसे कहते हैं, पाकिस्तानियों के साथ बाप चल रहे बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इमरान खान और PTI पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इजराइल में जुल्म हो रहा है, ये एक बात नहीं कर रहे। असंभव, असंभव, असंभव। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको। यार देखो, PTI को बनाने वाले सारे जर्नल हैं, जितने भी जर्नल्स हैं ना, उन्होंने PTI को बनाया। इनको परवान चढ़ाने वाले 2009 से पहले इन्हें कुछ जानता भी नहीं था, मतलब 1 या 2 सीट्स मिलती थी। 2009 में इनको ठीक ठाक जो है ना पंप किया गया, इन्हें लॉन्च किया गया। और सबको पता है, ज़बान ज़दे आम है जी, फैज़ हमीद जो है वो इनका करता धरता था। और फिर जब वो कह लें आप लीक्स हुई थी जिसमें जो है ना नवाज़ शरीफ को अंदर किया गया था, तो हाल तो नवाज़ शरीफ का नाम नहीं था, उसके बच्चों का था, लेकिन बात तो वही है ना कि बच्चों के पास पैसा कहाँ था। तो जुडिशरी और फैज़ हमीद और बाजवा, इन सब ने मिल के एक नेक्सस बनाया हुआ था। जुडिशरी के मैं नाम ले देता हूँ सीधे, साकिब निसार जो उस वक्त के देन चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जनाब मिल के इन सब के साथ जो है ना ठीक ठाक बैंड बजाई, नून लीग की, PP की, और इनको लॉन्च किया। और इन्हें हुकूमत फिर रिगिंग करके दिलवाई दी 2018 में। 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी मतलब ऐसी लूट मार मचाई और ऐसे काम किए कि हमारे रिलेशंस भी सबसे ख़राब। और जो इनको उम्मीद थी कि जनाब इमरान खान आएगा तो एक मतलब चेंज आएगा फॉरेन पॉलिसी में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा और मज़ीद ख़राब हो गई। इकनॉमिक हालत भी ख़राब हुई, कर्ज़े पेश बहा चढ़ गए। मतलब कहाँ हम 70 साल में 25 अरब पे थे और कहाँ 3 साल बाद हम जो है ना 51 अरब पे पहुँच गए। तो ठीक ठाक तबाही तो उसने मचाई। तो उसको फिर इन्हीं लोगों की मदद से, जिन पे पहले पाबंदियाँ थी, हटाया गया। अब वो ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान है, फिर पागल खोपड़ी के मेरे को लाए भी तुम, हटाया क्यों मुझे? तो वो अब ठीक ठाक शोर मचाई खड़े। हाल तो अंदर है, करप्शन केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन उसके जो चेले मिले हैं वो हर तीसरे दिन आते हैं। अब दोबारा इलेक्शंस हुए और उनको KP में ही सिर्फ मेजॉरिटी मिली, बाकी कहीं मिली नहीं। तो अब KP में उनका चीफ मिनिस्टर है, इसलिए वो आए दिन जो है ना बयान देते हैं। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि KP का चीफ मिनिस्टर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है पंजाब की चीफ मिनिस्टर के लिए, तो भाई एक काइंड ऑफ बड़ा ही ख़तरनाक खेल खिलाया जा रहा है। चीज़ें गड़बड़ी की तरफ जाएंगी, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर का आमने सामने आ जाना, इसका मतलब कि 2 सूबों की आवाम का आमने सामने आ जाना, रिज़ल्ट क्या होगा आपको पता ही है। इससे अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का होगा और किसी का नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।